हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। और आज का जो क्लास है वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का हम लेकर आए हैं। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 5 को। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बता देते हैं कि इससे पहले हम फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट कवर करवा चुके हैं लॉन्ग के बेस पर। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस नाम से प्लेलिस्ट इसकी अलग से बनी हुई है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के नेम से। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आज यहाँ से हम यूनिट 5 को स्टार्ट करेंगे आज की क्लास से। आज पहला ही इसका क्लास है और यूनिट 5 का जो नेम है वो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसका मतलब है कार्बनिक क्रियाओं की अभिक्रियाएं। तो इसमें आपने कई तरीके की जैसे क्रियाएं पढ़ी होंगी, जैसे कि कई हम रिएक्शंस जो पढ़ते हैं, आपने 12th तक कई सारी रिएक्शंस पढ़ी होंगी। 12th में आपने बड़ी बड़ी रिएक्शंस भी पढ़ी होंगी जो कई सारे स्टेप्स में होती हैं। तो उसमें कई सारे आपने जैसे कि मान लिया हमने यहाँ पे लिख दिया H2+O, यहाँ इस तीर का निशान लगाया और H2O। तो ये जो एरो बनाया है, इस एरो को हम क्या बोलते हैं? गिब्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से कई सारे एरो होते हैं। इस तरीके से डबल हेडेड वाला भी होता है और कई सारे एरो होते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर से लॉन्ग भी आपके एग्जाम में आता है इस यूनिट से। तो आपको इस यूनिट को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ी सी ये बड़ी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया एरो के बारे में, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है एरो नोटेशन। अगर आप नोट्स बनाते चल रहे हैं तो आपको ये यूनिट का नेम डालकर हेडिंग क्या डालनी है? एरो नोटेशन। क्या होता है एरो नोटेशन? तो कई तरीके के एरो के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है स्ट्रेट एरो। स्ट्रेट माने क्या होता है? सीधा। तो जो सीधा लाइन में जो एरो होगा उसी को क्या पढ़ेंगे हम? स्ट्रेट एरो। उसको इस तरीके से बनाते हैं। ये क्या बताता है? तो लिख दिया है शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। यानी ये एरो ये दिखाता है कि जो रिएक्शन है हमारी वो किस डायरेक्शन यानी किस दिशा में कराई जा रही है। फिर उसके बाद अगला जो है वो है हमारा डबल हेडेड स्ट्रेट एरो। डबल हेडेड, डबल का मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, हेडेड का मतलब जिसके दो सिर, हेड को सिर बोलते हैं ना। तो डबल हेडेड का मतलब है जिसके दो तरफ मतलब एरो लगे होंगे। जैसे कि आपने ये गिब्स पढ़ते हैं जिसको हम स्ट्रेट एरो पढ़ते हैं। अगर आप इसके दोनों ओर क्या एरो बना देंगे तो उसका नाम हो जाएगा डबल हेडेड स्ट्रेट एरो। ये क्या बताता है? ये दिखाता है शोज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? अनुनाद। हिंदी में रेजोनेंस को बोलते हैं अनुनाद। ये पूरा एक टॉपिक है अपने आप में, तो इसको तो हम अलग से कवर कराएंगे क्योंकि ये भी आ जाता है एग्जाम में। रेजोनेंस क्या होता है, पूरा काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है ये। तो अगर हम आपको इसको शॉर्ट में बताएं कि रेजोनेंस क्या होता है, तो आप इतना जान लीजिए कि जिसके ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं वही रेजोनेंस होता है। जैसे कि अगर हम मान लिया बेंजीन रिंग बनाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने दो तरीके की बेंजीन बना रखी है। यहाँ पर इसमें क्या किया? केवल जो पाई बॉन्ड्स हैं उनको केवल चेंज किया है। यहाँ पर 3 पोजीशन पर होते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसमें क्या किया है? थोड़ा इसका अपोजिट लगा दिया। जो इसमें क्या किया? अलग अलग तरीके से, यानी केवल पाई बॉन्ड को हमने अलग तरीके से लगाया, लेकिन है दोनों तो कहलाएंगे बेंजीन ही। ऐसा तो नहीं है वो कुछ और कहला जाएगी और वो कुछ और हो जाएगा। है दोनों क्या? बेंजीन रिंग। यानी अनुनाद का कहने का मतलब है कि जिसके कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं वही क्या कहलाता है? अनुनाद कहलाता है। यानी एक जैसे। ऐसा नहीं है कि ये हमने अलग तरीके से बना दिया तो इसका नाम अलग हो गया, ऐसा नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस क्या होता है तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगला जो है हमारा एरो वो है हाफ हेडेड स्ट्रेट एरो। तो देखिए पहले क्या था? डबल हेडेड। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। क्या होता है? आधा। यानी कि ऐसा एरो, ऐसा स्ट्रेट एरो जिसमें आधे मतलब होगा, आधा हेड होगा। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने आधे आधे बनाए, एक ये आधा एक ये आधा। तो इस तरीके का एरो जो होता है वो कहाँ पर यूज होता है या ये किसको दिखाता है? तो लिख दिया है शोज इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं साम्य अवस्था। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा साम्य अवस्था क्या होता है। वर्ड आपका अगर यूपी बोर्ड वाले अगर आप हैं तो आपको पता होगा। साम्य अवस्था क्या होता है? जब ये जो एरो है वो हम तब लगाते हैं जब दोनों तरफ रिएक्शंस जो होती है बराबर होती है। फिर उसके बाद चौथा जो एरो है वो है हमारा कर्व्ड एरो। इसको क्या पढ़ते हैं? कर्व्ड एरो। ये क्या बताता है? दिखाता है शोज हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। इस तरीके से कुछ ये बनता है। यानी अब यहाँ पर एक वर्ड आया है हेटेरोलिटिक। अब एक आपको एक और बताते हैं। अगला जो है हमारा 5th और लास्ट है बाई हेडेड ऑफ हाफ हेडेड कर्व्ड एरो। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है शोज होमोलिटिक बॉन्ड फिशन।
तो जो होमोलिटिक वाला होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, कैसे, यानी इस तरीके से आप, ठीक है। लेकिन जो हेट्रोलिटिक वाला होता है वो इस तरीके से बनता है। दो एरो है यहाँ पर, आपको दो वर्ड नए हो सकता है आपके लिए, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। अब ये क्या होता है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये देखिए, अगर हम आपको एक सिंपली भाषा में बताएं कि होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक क्या होता है, तो देखिए अगर आप इस साइन से भी पता कर सकते हैं, ये एरो से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से जब क्या होता है, जब दोनों कोई भी एक आप रिएक्शन करेंगे तो उसमें जब कोई भी मॉलिक्यूल अपने 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 इलेक्ट्रॉनों को ले जाता है, ये वाला इधर वाला अपना ले गया और इधर वाला अपना ले गया, इसलिए इस तरफ से दो एरो, एक इधर वाला अपना ले गया, इधर वाला इलेक्ट्रॉन अपना ले गया, ठीक है। तो ऐसे हम बॉन्ड फिशन को क्या कहते हैं, होमोलिटिक, यानी अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं। इसी जगह पर अगर हम क्या कह दें हेट्रोलिटिक की बात, तो हेट्रोलिटिक में क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल क्या होता है, वो क्या करता है, वो दोनों, यानी कि मान ली दो लोग हैं और दो में से क्या किया है, आपको अगर हमें एक एग्जांपल बताया, जैसे कि आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या किया, आप दो लोग हैं, ठीक है, मान लिया आप दो भाई हैं और आपने मान लिया यहाँ पर 10 लाख आपने लगाए, 10 लाख आपने लगाए और एक बिजनेस आपने स्टार्ट करना चाहा, तो 10 लाख और 10 लाख क्या होंगे। अब एक कंडीशन क्या आएगी, अगर उस बिजनेस को बंद करना है तो क्या करना होगा, क्या करेंगे भाई, अपने आप 10 लाख आप अपने ले जाओ और आप 10 लाख आप अपने ले जाओ, तो वहाँ पर क्या कहेंगे, हम होमोलिटिक कहेंगे। इसी जगह पर अगर क्या होता है कि मान लिया इसके वाले 10 लाख भी कौन ले गया है, इधर वाला बंदा ले गया है, यानी कि अपने तो ले गया है, साथ में इसके वाले भी 10 लाख ले गया है, ठीक है, यानी कि दोनों के जो पैसे हैं वो खुद ही वो रख रहा है, तो इसको हम कहेंगे हेट्रोलिटिक। अभी हम आपको बढ़ाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने 5 एरो के बारे में पढ़ लिया, सबसे पहले स्ट्रेट एरो, उसके बाद डबल हेडेड, उसके बाद हाफ हेडेड, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ लिया है कर्व्ड एरो, और कर्व्ड के बाद हमने पढ़ा है बाई हेडेड ऑफ हाफ हेडेड कर्व्ड एरो। समझ में आपको आई होप सारे आ गए होंगे। अब यहाँ पर दो वर्ड्स थे नए, होमोलिटिक और क्या थे हमारा, हेट्रोलिटिक, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लिख दिया है टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन। दो तरीके के फिशन होते हैं, एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिशन और दूसरा होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। एक एक के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने आपको बताया है होमो और हेट्रो के बारे में, सेम एडिटिज वैसा ही लिखा है कि किसी कोवैलेंट बॉन्ड के इस प्रकार ब्रेक होने से, ब्रेक मतलब कि टूटना, ब्रेक होने से कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कहलाता है, तथा इस प्रोसेस को होमोलिसिस कहते हैं। अब यहाँ पर यही बात कह दी कि जो भी हमने आपको बताया था कि एक एक इलेक्ट्रॉन, इधर वाला अपना ले गया और इधर वाला अपना ले गया, ठीक है, नहीं अपने अपनी चीज़ को ले जाएंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे, तो वो कौन सा बॉन्ड फिशन होगा, होमोलिटिक। और जो ये प्रोसेस होगा, ये क्रिया होगी, वो क्या कहलाएगी, होमोलिसिस। अब इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में दो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। रेडिकल, फ्री रेडिकल का मतलब है जो मुक्त मूलक होते हैं। अभी हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, ये देखिए, ये लिख दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या है, एथेन है, ये क्या है, एथेन है, ये कोवैलेंट बॉन्ड लगा हुआ है। ये HNU क्या है, यहाँ पर HNU तब लिखते हैं जब सनलाइट, यानी कि ये सूर्य के प्रकाश में ये क्रिया कराई जा रही है। और ये देखिए जब ये बॉन्ड टूटा, ये इस तरीके से लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जब ये वाला जो बॉन्ड है वो जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन अलग ले जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा, ये बॉन्ड फिशन हमारा कहलाएगा होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। इसका नाम क्या है, मेथिल फ्री रेडिकल। किसी के ऊपर इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे अलग से तो वो क्या होते हैं, फ्री रेडिकल कहलाते हैं। ये CH3 का मतलब है मेथिल, ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया है, अकेला है तो लिख दिया है मेथिल फ्री रेडिकल। बॉन्ड ये टूटा है इसीलिए ये अलग अलग अपने अपने बॉन्ड, अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले गए हैं, तो इसीलिए क्या कहलाएगा, ये मेथिल फ्री रेडिकल। और जो प्रोसेस है पूरा ये क्या कहलाएगा, होमोलिसिस। अब बात करेंगे अगले टाइप की, तो अगला है हमारा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। हेट्रोलिटिक में क्या होगा, एक ही इंसान क्या करेगा, दोनों के ले जाएगा। तो लिख दिया है कोवैलेंट बॉन्ड की इस प्रकार ब्रेक होता है कि बॉन्ड से जुड़े एक ही एटम को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल हमने क्या लिख दिया है, CH3Br। CH3Br लिखा है, जब ये बीच वाला कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा तब ये CH3 यानी मेथिल के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और Br के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा।
जाएगा। पॉजिटिव का मतलब होता है कैटायन। क्या होता है कैटायन? हिंदी में बोलते हैं धन आयन। और निगेटिव का मतलब होता है एनायन, यानी कि जो ऋण आयन होता है वो। तो इस प्रोसेस में आपको क्या पता चला कि एक कैटायन बनेगा और एक एनायन बनेगा। तो लास्ट में यही लिख दिया है कि इस प्रोसेस में कैटायन और एक एनायन का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि जो हमारा होमोलिटिक वाला था उसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा था? दो फ्री रेडिकल हमको मिल रहे थे। ऐसे ही जो हेटेरोलिटिक वाला है इसमें कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा। पूरे टॉपिक को हमने अच्छे से डिटेल कर दिया है। सबसे पहले हमने आपको एरो नोटेशन पढ़ाया, 5 तरीके के एरो के बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद बॉन्ड फिशन की बात आई तो बॉन्ड फिशन 2 टाइप्स के होते हैं, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक क्या होता है? तो होमोलिटिक में क्या करते हैं, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन अपने अपने ले जाते हैं। लेकिन हेटेरोलिटिक में क्या होता है, एक ही एटम क्या करता है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त कर लेता है। तो आशा करते हैं पूरा क्लास आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।